नमस्कार साथियों। तो आज एक नोटिफिकेशन लेकर मैं आपके सामने यहाँ पर आ चुका हूँ। तो आज का जो नोटिफिकेशन होने वाला है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, स्पेशली जिनके गेट में बढ़िया नंबर आए थे। तो गेट का अगर आपने एग्जाम दिया था तो आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त नोटिफिकेशन ये होने वाला है। तो आइए बात करते हैं क्या नोटिफिकेशन है, कौन कौन सी ब्रांचेस में कितनी कितनी सीट्स है, इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंतर्गत। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये दिख रहा होगा पूरा पूरा नोटिफिकेशन। मैं थोड़ा जूम इन और कर देता हूं और फिर आपको यहां पर बताता हूं। तो यार देखो, ये जो नोटिफिकेशन है ये आया है आपका डीआरडीओ से। जी हाँ दोस्तों, डीआरडीओ के अंदर साइंटिस्ट की पोजीशंस है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करूं तो अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे दिख रही है, उसके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। तो 127, 9 और 12 यहाँ पर पोजीशंस टोटल आपको यहाँ पे दिख रही है। ये तो बात हो गई कौन सा हमारा डिपार्टमेंट था और कौन सी ये वैकेंसी है इसके बारे में। अब नीचे चलते हैं और कौन कौन सी ब्रांचेस के अंदर कितनी कितनी वैकेंसीज है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आ जाती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। दोस्तों डीआरडीओ एक ऐसी संस्थान है जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की ही रहने वाली है। तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की है, 35 वैकेंसी डीआरडीओ के अंदर, एडीए के अंदर 3 और डब्ल्यूईएसडब्ल्यू के अंदर 2 वैकेंसीज है। तो टोटल 35 प्लस 3 प्लस 2 40 वैकेंसीज है आपकी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की। अच्छा, अब इसके लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत। बैचलर डिग्री इन ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन की आपकी डिग्री आपकी होनी चाहिए, इस इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। और आपका गेट पेपर ईसी कोड के साथ, मतलब गेट के इलेक्ट्रॉनिक्स कोड के अंदर आपका बढ़िया स्कोर होना चाहिए। इसमें मैं एक और चीज आपको बता दूं, कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अलग अलग ब्रांचेस से बिलोंग करते हैं और ईसी का पेपर उन्होंने दिया होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, या इन सभी ब्रांचेस जो यहाँ पे इस तरफ आपको आप देख पा रहे हैं, इन सभी ब्रांचेस से अगर आप बिलोंग करते हैं और आपने ईसी कोड के साथ उस फॉर्म को फिलअप किया था और ईसी कोड में आपके बढ़िया नंबर आए हैं, तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे इन्होंने अलग से स्पेशली बता रखा है कि कौन कौन सी ब्रांचेस में अगर आपने बीटेक करी गई है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन 40 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आपका ईसी कोड के साथ आपका वो पेपर क्लियर होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई सबसे पहले हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की। उसके बाद बात करते हैं मैकेनिकल में। मैकेनिकल में भी ठीक ठाक वैकेंसीज है यहाँ पे। गेट में मैकेनिकल में बढ़िया स्कोर है तो डीआरडीओ इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जॉब जो कि आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। 33 पोस्ट है आपके डीआरडीओ के अंतर्गत, 1 पोस्ट है आपके एडीए के अंतर्गत। गेट कोड एमई आपका होना चाहिए। और यहाँ पे ब्रांचेस का नाम मैं बता ही देता हूँ, मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन से अगर आपने बीटेक करी है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इसके लिए भी। नीचे चलते हैं और बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। तो देयर आर नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द कंप्यूटर साइंस आल्सो। तो सीएस कोड से आपको पेपर भरना था। अगर सीएस कोड में अगर आपके बढ़िया नंबर है गेट एग्जाम में तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल है। डीआरडीओ के अंदर 29 वैकेंसीज है, 3, 1 और 1। तो टोटल यहां करें तो अब 32, 33, 34 वैकेंसीज है कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। नीचे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 6 प्लस 1 7। टोटल 7 वैकेंसीज है इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए। पेपर कोड यहाँ पे स्पेसिफाइड है। ई कोड में अगर आपके बढ़िया नंबर आए हैं तो आप इसको जरूर भर सकते हैं। और इन ब्रांच से अगर आप बिलोंग करते हैं, पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो फिर आप इसको जरूर फिलअप कर सकते हैं। नीचे की तरफ चले, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग ये भी आ गया। फिजिक्स केमिस्ट्री से अगर आपके गेट में बढ़िया नंबर आए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग के लिए ज्यादा पोस्ट नहीं है, सिर्फ एक ही पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर। तो ये तो बात हो गई कि कौन कौन सी ब्रांचेस में ज्यादा वैकेंसीज है, उसकी बात मैंने यहाँ पे कर ली है। और नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या खास बातें हैं, उनके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है भैया, आपकी डिग्री ऑन एंड ऑन बिफोर 31 जुलाई 2025 से पहले आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप यहाँ पे आपको बता दी गई है। अच्छा, एज की बात कर लेते हैं। एज लिमिट यहाँ पे देखो, स्पेशली मैं बता देता हूँ, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है 35 ईयर्स की एज है। ओबीसी के लिए 38 और एससी एसटी के लिए 40 आपकी एज लिमिट यहाँ पर आप कर सकते हैं। जिनकी एज 35 से कम है तो मेजरली सबकी 35 से कम ही होगी, उसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं बता दूं, आपका बीटेक में जो फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए, 60% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए बीटेक के अंतर्गत।
किस तरीके से अप्लाई करना है, देखो ये वेबसाइट है, यहाँ पर दिखाया देता हूँ http://rac.gov.in में जाकर आप लोग इसको अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं और नीचे और चीजें देखते हैं एप्लीकेशन के बारे में, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमको दिख जाए तो। मोड ऑफ पेमेंट आपका कैसा होगा, ऑनलाइन ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग की बात कर लेते हैं। तो वैलिड गेट स्कोर के आधार के ऊपर जितनी वैकेंसीज है उससे 10 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर एक वैकेंसी है तो कितने स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, 10 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उनका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। क्लियर है, तो अपन को यही पता चल गया कितने स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ गेट स्कोर, आपको अपना गेट का स्कोर कार्ड यहाँ पे अपलोड करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अपन देख ही चुके हैं, पहले गेट है फिर आपका इंटरव्यू है, तो पहले गेट फिर आपका इंटरव्यू यहाँ पर होने वाला है। अच्छा, उसमें मैं स्पेशली बता दूं, यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया में यहाँ पे बता रखा है कि भैया आपका जो गेट का वेटेज है ये 80% तक माना जाएगा और 20% आपका पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज माना जाएगा। तो अगर आपका जो सिलेक्शन आपको कंप्लीट चाहिए उसमें गेट का आपका स्कोर कार्ड अगर आपके बहुत ही बढ़िया नंबर है तो आप काफी ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं इसको लेकर, क्योंकि इंटरव्यू के लिए सिर्फ 20% की यहाँ पे डिमांड करी गई है। ठीक है, ऑनलाइन सबमिशन क्लोजेज ऑन 21st डे एट 4 PM और द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। मतलब आप अभी जो एडवर्टीजमेंट निकला है ये 16 तारीख को निकला आई थिंक ये एडवर्टीजमेंट, तो इसके 21 दिन तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 21st डे तक आप इस फॉर्म को फिलअप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दिस इज द एंटायर नोटिफिकेशन फॉर यू। आई रियली होप कि आप सभी लोग इसको फॉलो कर चुके हैं। एक बार डेट वगैरह यहाँ पे दे नहीं रखी इन्होंने। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ पे मैंने बताना भूल गया था। लेवल 10 आपका बेसिक लेवल 10 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी 7 CPC के आधार पे, पे मैट्रिक 56,100। इसका मतलब टोटल आपको जो पैसा मिलने वाला है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 लाख पर मंथ। यहाँ पे स्पेसिफिकली दे रखा है इन्होंने कि टोटल आपको जो पैसा मिलने वाला है ये कितना होने वाला है, 1 लाख पर मंथ। और क्लोजिंग डेट यहाँ पे एक बार फिर से मैं बता देता हूं, 21st डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज। तो 21 दिन मतलब बेसिकली अगर आप एलिजिबल है, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आप अभी जाके इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, कोई भी समस्या की बात नहीं है। और फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट नहीं करना है, ये बात भी आप जान लीजिएगा। तो आई रियली होप दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि यार DRDO की वैकेंसी है, लेवल 10 का पे स्केल है, साइंटिस्ट की पोस्ट है, तो कहीं ना कहीं ये आपका करियर पूरा चेंज कर सकती है। एंड इन द बिगेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया की हम कह सकते हैं DRDO एक है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसके लिए, अगले साल के गेट एग्जाम के लिए, और इसी तरीके की वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, तो फिर एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रहे हैं गेट एग्जामिनेशन, ESE एग्जामिनेशन और सभी के सभी AE-JEE लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के लिए जबरदस्त बैचेस। पराक्रम बैच की बात कर लेते हैं, अल्फा बैच की बात कर लेते हैं, और सभी बैचेस बिल्कुल फुल ऑन क्वालिटी में आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। AE-JEE लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारे पास बैचेस हैं, साथ ही साथ में गेट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे बैचेस हैं। कोड यूज कर लीजिएगा EB30, ताकि आपको 30% का डिस्काउंट यहाँ पे हर कोर्स के ऊपर मिल जाए। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।